यह कहानी मुंबई के धारावी की है। धारावी एक ऐसी जगह जहां दो जिंदगियां रहती है, सुबह इंसानों की और रात में आत्माओं की। यह धारावी की सबसे खतरनाक कहानी है। यह कहानी लगभग 1998 की है, जब मोहित नाम का लड़का धारावी में रहा करता था। मोहित एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। मोहित धारावी की एक चोल में रहा करता था। यह एक रात की बात है, जब 12 बजे के आसपास मोहित दुकान से अपने घर लौट रहा था और वो देखता है कि आज धारावी में लाइट नहीं है। मोहित धारावी की एक सुनसान रास्ते से जा रहा था। वो कुछ दूर जाता है कि उसको पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। मोहित पीछे मुड़कर देखता है और पीछे कोई नहीं था। मोहित वापस घर की तरफ जाने लगता है। मोहित थोड़ी ही दूर जाता है कि उसे फिर से वही हंसने की आवाज़ आने लगती है। अब की बार वो आवाज़ चारों ओर से आ रही थी, जबकि मोहित के अलावा रास्ते में और कोई नहीं था। और मोहित डर कर जल्दी जल्दी अपने घर के तरफ जाने लगता है, पर वो डर कर घर आने की जल्दी में अपनी छोटी बहन के लिए खाना लाना भूल जाता है और मोहित आधे रास्ते से वापस होटल की तरफ खाना लाने जाने लगता है। मोहित चलते चलते यही सोचता है कि अभी मैं घर जा रहा था, तब ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ किसकी आ रही थी। मोहित इतनी ही देर में होटल पहुंच जाता है और खाना लेकर वापस अपने घर की ओर जाने लगता है। मोहित थोड़ी ही दूर चलता है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा हो। मोहित को बार बार ऐसी आवाज़ आने लगती है और मोहित को लगता है कि दीवारों के पीछे से कोई उसे बुला रहा हो। मोहित घबरा जाता है और जल्दी जल्दी घर जाने लगता है। इतनी ही देर में मोहित को एक औरत दिखाई देती है और उसको अपने पास बुलाती है और मोहित उस औरत को देखकर उसके पास चला जाता है, जो मोहित की सबसे बड़ी गलती थी। उस औरत का एक हाथ नहीं था और वो मोहित से अपने बेटे के लिए मदद मांग रही थी कि मेरा बेटा यहाँ पास में ही एक नाले में गिर गया है, तो तुम उसको नाले से निकाल दो। मोहित भी उस पर रहम खा के उसे हाँ बोल देता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वो औरत मोहित को एक बड़े नाले के पास लेकर जाती है और बोलती है कि इस नाले में मेरा बेटा गिर गया है, तो उसे निकाल दो, मेरी मदद करो। मोहित नाले के आसपास हर जगह उसके बेटे को ढूंढने लगता है और उसके बेटे को ढूंढता ढूंढता उस औरत से थोड़ी दूर चला जाता है कि इतनी ही देर में धारावी की लाइटें आ जाती है और मोहित दूर से ही उस औरत की तरफ देखता है, तो वो औरत वहाँ से गायब हो गई थी। वहाँ पर कोई नहीं था। मोहित उस औरत को आवाज देते देते हर तरफ ढूंढने लगता है, पर वो औरत मोहित को कहीं नहीं दिखती। मोहित समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो है और वो डर कर वहाँ से भागने लगता है और अपने घर आता है। घर आकर मोहित सोचता है कि यह अभी मेरे साथ क्या हुआ, और मोहित सो जाता है। जब मोहित सुबह अपने काम के लिए घर से निकलता है, तो वो उसी नाले के रास्ते से अपने काम पर जाने लगता है और वो देखता है कि नाले के पास से कुछ लोग एक छोटे बच्चे की लाश निकाल रहे हैं और कुछ लोग नाले के पास वाली रेलवे लाइन से एक औरत की लाश उतार रहे हैं, जिसका एक हाथ नहीं है। और वो औरत और कोई नहीं, वही थी जो मोहित को वो रात में नाले से अपने बच्चे को निकालने की मदद मांग रही थी। मोहित ये देखकर बहुत घबरा जाता है और काम की छुट्टी कर घर आ जाता है और ये बात अपने पूरे परिवार वालों को बताता है।